ओके बेटा जी, आज हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर चीज़ में समझाने की कोशिश करूंगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखो डिटरमिनेंट क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो डिटरमिनेंट इज अ नंबर। सर डिटरमिनेंट क्या है? डिटरमिनेंट एक नंबर है एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जो कि हम किसको एसोसिएट करते हैं सर? स्क्वायर मैट्रिक्स को एसोसिएट करते हैं। सर डिटरमिनेंट क्या देगा सर? डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एसोसिएट करेंगे। अब समझना ध्यान से। सर लेट सपोज, सर लेट करा, सर लेट मैंने मान लिया सर ए जो है वो एक मैट्रिक्स है। सर ये मैट्रिक्स है ए, ये मैट्रिक्स है सर 1 4 5 7। ठीक है सर, ये एक मैट्रिक्स है। तो सर इस मैट्रिक्स को एक नंबर एसोसिएट करेंगे, जिस नंबर को मैं बोलूंगा डिटरमिनेंट। क्यों सर? क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस स्क्वायर मैट्रिक्स को एक नंबर एसोसिएट कर दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट। तो बेटा इसको सबसे पहले तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सर। ठीक है सर, ये क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब सर यदि मैं बोलूं कि ये इसको इसको एक नंबर असाइन करना है, उसको हम बोलेंगे डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले तो सर डिटरमिनेंट किस तरीके से लिखा जाता है ये देख लेते हैं। तो यदि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है देन इसका डिटरमिनेंट, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, दो पैरेलल लाइन के अंदर मैट्रिक्स को लिख दो। सर दो पैरेलल लाइन के अंदर इस मैट्रिक्स को लिख दो, तो ये होगा सर डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इसको रीड करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, या फिर बोलूंगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इसको रीड करेंगे सर, ये है डिटरमिनेंट ऑफ ए। सर ये लगा दिया। और सर मैट्रिक्स में हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, तो डिटरमिनेंट जब मैं इस मैट्रिक्स का निकालूंगा तो यहाँ पर ये दो पैरेलल लाइन लगा दूंगा इस तरीके से। ये एलिमेंट लिख दूंगा 1 4 5 7। सर इस तरीके से। ठीक है, अभी जो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, अभी समझते चलना है। ठीक है, अब सर ये जो होता है ना सर, आपने बोला था कि डिटरमिनेंट क्या होता है? डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट क्या होता है? एक नंबर होता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स को एसोसिएट करते हैं। तो अभी तो सर ये डिटरमिनेंट हो गया। सर ये क्या हो गई? ये चीज हो जाती है डिटरमिनेंट। अब नंबर कहाँ है इसमें? ठीक है, तो वो नंबर ही निकालने के लिए इन डिटरमिनेंट का अपन आगे जाके एक्सपांशन पढ़ेंगे। इन डिटरमिनेंट की वैल्यू किस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं वो मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं बता देता हूं कि जब भी इस टाइप का 2x2, ये डिटरमिनेंट क्या है सर? क्योंकि हम स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही डिटरमिनेंट लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर डिटरमिनेंट एक नंबर है जो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स को एसोसिएट करते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर या तो 2x2 होगा सर, या फिर 3x3 होगा। तो हम 2x2 मतलब दो रो दो कॉलम का डिटरमिनेंट लिखेंगे, या फिर 3 रो 3 कॉलम का डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर मैं अभी बता देता हूं सर, जब भी अपन 2x2 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की बात करते हैं तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है सर? सबसे पहले तो लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करना है सर। सर अपन मल्टीप्लीकेशन करते हैं 1 का 7 में, 1 इंटू 7। सर 1 इंटू 7 करते हैं, बीच में आता है सर माइनस। ठीक है, ऊपर से नीचे इंटू करो। सर ऊपर से नीचे इंटू करो, बीच में आएगा माइनस, और फिर इंटू करो नीचे से ऊपर। सर इस तरीके से 5 इंटू 4। सर 1 इंटू 7 आएगा 7, बीच में आएगा माइनस, और 5 इंटू 4 आएगा 20। ठीक है सर, तो मेरे को आंसर मिलेगा 13, माइनस का 13। तो अभी डेफिनेशन समझो। डेफिनेशन क्या है? डिटरमिनेंट इज अ नंबर। डिटरमिनेंट क्या है? एक नंबर है। तो सर ये एक मैट्रिक्स थी और इसका डिटरमिनेंट क्या होगा सर? डिटरमिनेंट ए। सर ये डिटरमिनेंट ए होगा। ठीक है सर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में निकाला, और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे को क्या मिला सर? नंबर मिला। तो सर डिटरमिनेंट क्या है? डिटरमिनेंट एक नंबर है जो कि हम एसोसिएट करते हैं सर किसको? स्क्वायर मैट्रिक्स को। तो ये तो डेफिनेशन की बात है, मैं कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा। अभी आगे जाके मैं ये सारी चीज़ों पे डिटेल पे तुम्हें बताऊंगा। अभी तुम इतना सा समझ लो, ये डेफिनेशन सर एक नंबर पे एक नंबर के ओटी पे पूछी जा सकती है कि मैं ये बोल दूं डिटरमिनेंट इज अ, और 4 ऑप्शन में दे दूं तो इस तरीके से। ठीक है, तो तुम्हें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अब मैं दोबारा से टॉपिक पे आ रहा हूँ। सर इस चीज को समझो। सर ये क्या है? सर मैंने बोला इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स है। सर इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन देन सर ए यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट देन डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज रिप्रेजेंटेड बाय, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज रिप्रेजेंटेड बाय। यदि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ना बेटा, तो इसके डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? ए यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है
तो डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे सर? डिटरमिनेंट ए, दो पैरेलल लाइन के अंदर मैट्रिक्स लिख दो, और सर इसी को लिख सकते हैं डिटरमिनेंट डीईटी, डीईटी डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इस तरीके से भी लिखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए, और सर डेल्टा। तो इन तीन तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में। सर यदि कोई मैट्रिक्स है ए तो उसके डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करेंगे सर डिटरमिनेंट, दो पैरेलल लाइन के अंदर मैट्रिक्स, और डीईटी अंदर एक मैट्रिक्स, और डेल्टा। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट इसको कर सकते हो। ठीक है, इतनी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। देखो सिर्फ ऑर्डर 2 क्यों लिख रहा हूँ सर? तुमने यदि स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ी है तो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में बेटा मैंने तुमसे बोला था, यदि तुमसे बोल दे यार स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो तुम क्या बोलोगे? सर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में जितनी रो उतने ही कॉलम होते हैं। यदि मैं तुमसे बोलूँ बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो तुम क्या बोलोगे? सर ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की बात कर रहा है। ठीक है, अब डेफिनेशन में तो मैंने बोल दिया सर, डेफिनेशन में मैंने क्या बोला था? डिटरमिनेंट इज अ नंबर। डिटरमिनेंट मेरे को क्या देगा सर? एक नंबर देगा विच इज एसोसिएट विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एसोसिएट करेंगे अपन। ठीक है, तो जब डिटरमिनेंट निकालते हैं सर, तो डिटरमिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में निकालते हैं। तो ऑर्डर क्या होंगे सर डिटरमिनेंट के? तो ऑर्डर इसी तरीके से लिखूंगा सर, एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 मतलब ये 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट की बात हो रही है, और वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर। चाहे मैं एक्सपांशन की बात करूं, जब मैं एक्सपांड करता हूं डिटरमिनेंट को, तो मेरे को डिटरमिनेंट की क्या मिलती है? वैल्यू मिलती है। तो जो अपन एक स्क्वायर मैट्रिक्स को वैल्यू एसोसिएट कर रहे थे, ठीक है ना, वो वैल्यू किस तरीके से अपन निकालेंगे, किस तरीके से डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, अब वो देख रहे हैं। तो देखो यहां पर मेरे को बेटा 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट लेना है। तो सर एक रो, दो रो, एक कॉलम, दो कॉलम, एलिमेंट लिखना मैंने बताया था सर, ये होता है सर A11, ये होता है A12, ये होता है A21, ये होता है सर A22। और सर जब भी मेरे को 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है सर, तो हमेशा मेरे को सर ऊपर से, हमेशा यहीं से स्टार्ट करना है बेटा, लेफ्ट टॉप से, लेफ्ट टॉप से सर ऊपर से नीचे मल्टीप्लीकेशन करना है सर, इस तरीके से सर। A11 का मल्टीप्लीकेशन सर A22 में करेंगे सर, बीच में आएगा सर माइनस, सर ऊपर से नीचे, बीच में माइनस, सर नीचे से ऊपर करना है, नीचे से ऊपर, सर ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, सर बीच में माइनस, नीचे से ऊपर। तो सर A21 इंटू A12, इस तरीके से अपन 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट को सर एक्सपांड करते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल बताता हूं जिसमें अपन एक्सपांड कर रहे होंगे, इवेल्युएट कर रहे होंगे डिटरमिनेंट को। सर एक्सपांशन ऑफ अ डिटरमिनेंट और वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू निकालना मतलब कि उस डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करना या फिर डिटरमिनेंट फाइंड करना वैल्यू उसकी। ठीक है, तो लेट सपोज के एक क्वेश्चन मैंने लिया सर इवेल्युएट, इवेल्युएट मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो। इवेल्युएट सर 4 5 6 8, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी। सर आपने बताया था कुछ नहीं करना, ऊपर से नीचे इंटू करो सर, इस तरीके से 4 इंटू 8, सर 4 इंटू 8 करो सर बीच में आएगा माइनस, फिर करो सर 6 इंटू 5, इस तरीके से 6 इंटू 5, सर 4 इंटू 8 ये होता है 32, सर बीच में माइनस, सर 6 इंटू 5 ये होता है 30, सर 32 माइनस 30 ये आ जाएगा 2, सर खत्म। अब कुछ क्वेश्चन देखो, ये तो मैंने करा दिए, बस एक्सपांशन किस तरीके से 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट को एक्सपांड करना है और डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये तो मैं बता दिया। ठीक है, इतना काफी है। अब सुनना, दोबारा सुनना सर, डिटरमिनेंट क्या होता है सर? डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएट विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, और जब हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है वो एक नंबर मिलता है। अब ये नंबर में भी रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है, बट जो हमारे सिलेबस में है वो रियल नंबर बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमें क्या मिलेगा? रियल नंबर मिलेगा। तो एक्सरसाइज देख रहे हैं 4.1, क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ना। तो इवेल्युएट द डिटरमिनेंट, इवेल्युएट द डिटरमिनेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। तो देखो सर इसको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करने का मतलब होता है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, इस डिटरमिनेंट को एक्सपांड करना है। तो सर आपने बताया था सबसे पहले ऊपर से नीचे इंटू करो, इस तरीके से सर ऊपर से नीचे इंटू करना है। तो सर कॉस थीटा का इंटू सर कॉस थीटा में, सर बीच में आता है माइनस। ठीक है सर, ऊपर से नीचे सर
बीच में आता है माइनस, फिर सर नीचे से ऊपर सर साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो सर बीच में तो माइनस है, साइन थीटा का इंटू करेंगे सर माइनस साइन थीटा में, ठीक है। अब देखो सर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा सर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस माइनस सर प्लस होता है, सर माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस का ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। एक और देखते हैं सर 2 का सेकंड क्वेश्चन। तो 2 का सेकंड क्वेश्चन है सर, डिटरमिनेंट हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ठीक है। ये दे रखा है एक्स प्लस 1, ये दे रखा है एक्स प्लस 1, ठीक है सर। तो अब सबसे पहले आपने बताया था सर, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका ऊपर से नीचे इंटू करना है सर इस तरीके से। तो सर कर लेते हैं सर, करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है सर एक्स प्लस 1 में, ठीक है सर। सर बीच में आएगा माइनस, तो माइनस लगा दिया सर, ऊपर से नीचे बीच में माइनस सर, फिर नीचे से ऊपर सर इसका इंटू इसमें, ठीक है। ऊपर से नीचे बीच में माइनस सर, नीचे से ऊपर, तो देखो एक्स प्लस 1, ठीक है, इंटू एक्स माइनस 1 सर, इस तरीके से आ जाएगा। अब सर इसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन कर लो, ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। तो देखो ऐसा कर रहे हैं सर, देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स सर एक्स क्यूब, सर एक्स स्क्वायर इंटू 1 सर प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस का एक्स का इंटू पूरे ब्रैकेट में करेंगे, तो माइनस एक्स इंटू एक्स सर माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू प्लस 1 सर माइनस का एक्स, सर प्लस 1 का इंटू इस पूरे ब्रैकेट में, तो प्लस एक्स प्लस 1 इंटू प्लस 1 सर प्लस का 1, ठीक है सर। ये आ जाएगा सर बीच में माइनस है, ठीक है सर। यहाँ पर लग जाएगा फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है सर। माइनस का एक्स स्क्वायर से प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल सर, माइनस के एक्स से प्लस का एक्स कैंसिल। और यदि किसी को ये वाला फॉर्मूला भी याद होता है ए क्यू प्लस बी क्यू वाला, कि सर ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, वो उससे भी कर सकते थे, ठीक है। तो बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो एक्स क्यू प्लस 1 सर, ओके सर, यहाँ पे होल पे माइनस है तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और सर ये माइनस 1, देखो यहाँ पर क्या है 1 स्क्वायर बीच में, तो सर ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, और 1 स्क्वायर सर 1 होता है, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। अब सर ये प्लस का 1 और ये प्लस का 1, ये हो जाएगा सर प्लस का 2, ये दोनों क्या हो जाएंगे +2, जमा देंगे सर एक्स क्यू माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस वन सर प्लस का 2, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है सर, इफ करके दे रखा है मैट्रिक्स गिवन सर, इफ कैपिटल ए मैट्रिक्स दे रखी है स्क्वायर मैट्रिक्स, देन शो दैट डिटरमिनेंट ऑफ 2a, देखो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 2a निकालना है, इक्वल टू होगा 4 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ a के। तो देखो सबसे पहले तो सर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में सर ये प्रूव करना है, शो दैट करना है कि डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स 2a इक्वल टू होगा 4 टाइम्स डिटरमिनेंट a के। तो सर सबसे पहले तो जो गिवन दे रखा है सर, गिवन दे रखा है मैट्रिक्स a, तो मैट्रिक्स a बना लेंगे 1 4 2 2, ठीक है सर। अब सर LHS में जो है ना सर, LHS में डिटरमिनेंट 2a निकालना है, डिटरमिनेंट 2a निकालना है। तो सर पहले तो 2a मैट्रिक्स निकालूंगा मैं सर, पहले तो मैं क्या निकालूंगा 2a मैट्रिक्स निकालूंगा, a मैट्रिक्स दे रखी है सर, तो इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2a, तो इसमें भी सर 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें 2 का तो इसमें भी होगा सर, इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो देखो 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन जब मैट्रिक्स में करते हैं तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में करना पड़ता है। 2 इंटू 1 सर 2, 2 इंटू 2 सर 4, 2 इंटू 4 सर 8, और 2 इंटू 2 4, सर ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा सर 2a क्या आ रहा है सर, 2a आ रहा है 2 4 8 4, ये आ रहा है 2a। अपन को निकालना है सर डिटरमिनेंट ऑफ अ 2a, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, तो इस पे चढ़ा दो डिटरमिनेंट, तो ये चढ़ा दिया सर डिटरमिनेंट 2a। तो सर यहाँ पर भी क्या लगा देंगे सर, मैट्रिक्स की जगह डिटरमिनेंट, तो ये लगा दिया सर डिटरमिनेंट 2 4 8 4, ठीक है सर। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं सर, ऊपर से नीचे इंटू करना पड़ता है सर, 2 इंटू 4 सर 2 इंटू 4, सर बीच में आता है माइनस सर, ऊपर से नीचे बीच में माइनस सर, नीचे से ऊपर सर 8 इंटू 4, सर ये निकालेंगे सर, तो ये वैल्यू आ जाएगी सर हमारी 8 माइनस का 32,
और 8 माइनस 32 सर ये आ जाएगा माइनस का 24। इसको दे देंगे सर इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे दी सर इक्वेशन फर्स्ट। अब सर ये किसके इक्वल है सर, ये इक्वल होना चाहिए 4 इंटू डिटरमिनेंट ए, 4 इंटू डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट ए निकालना है बेटा। तो देखो मैट्रिक्स ए ये दे रखी है सर, सबसे पहले तो क्या निकालना है सर, डिटरमिनेंट 4 इंटू डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट ए की जरूरत पड़ेगी सर, मैट्रिक्स ए ये दे रखी है, इसका निकाल लेते हैं सर डिटरमिनेंट। तो देखो इसका डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ मैं सर, ये आ जाएगा डिटरमिनेंट ए इक्वल टू, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे सर, डिटरमिनेंट लिखा और उसके अंदर मैट्रिक्स लिखनी है 1 2 4 2, ये लिख देंगे सर 1 2 4 2। सर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे सर, वही मेथड है, ऊपर से नीचे 1 इंटू 2, बीच में सर माइनस, नीचे से ऊपर 4 इंटू 2, 4 इंटू 2। सर ये आ जाएगा 1 इंटू 2 मिलेगा सर 2, माइनस 4 इंटू 2 मिलेगा सर 8। सर 2 माइनस 8 ये माइनस का 6 होगा, ठीक है। तो 2 माइनस 8 माइनस का 6 होगा, बट मेरे को निकालना क्या था सर, मेरे को निकालना था 4 इंटू डिटरमिनेंट ए। तो यही चीज निकाल लेते हैं सर, क्या निकालना है सर, 4 इंटू डिटरमिनेंट ए। तो सर 4 और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या है सर, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू -6। देखो सर 4 इंटू डिटरमिनेंट ए निकालना है, तो 4 इंटू डिटरमिनेंट ए की वैल्यू है -6। तो सर 4 इंटू -6 करेंगे, ये आ जाएगा माइनस का 24। सर इसको दे देंगे इक्वेशन सेकंड। अब देखो ध्यान से सर, प्रूव करना था डिटरमिनेंट 2 इक्वल टू 4 टाइम्स डिटरमिनेंट ए। तो देखो सर डिटरमिनेंट 2 आ गया है मेरा, डिटरमिनेंट 2 है -24 और सर 4 इंटू डिटरमिनेंट ए भी कितना है, माइनस का 24। तो सर मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन सर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से कि डिटरमिनेंट 2a की वैल्यू, सर डिटरमिनेंट 2a की वैल्यू इक्वल है 4 इंटू डिटरमिनेंट ए के। बस ये प्रूव करना था, ये हो गया सर प्रूव, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। तो देखो बेटा अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में अपन को क्या दे रखा है सर, ये एक डिटरमिनेंट है और ये इक्वल दे रखा है दूसरे डिटरमिनेंट के। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना यार, मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन में 2 मैट्रिक्स इक्वल दे रखी होती है ना, तो इस तरीके से 2 5 x y और इक्वल दे रखा है 2 5 6 7। तो अपन ये बोल देते थे कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है ना, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, मतलब कि ये 2 बराबर 2 होगा, 5 बराबर 5 होगा, x बराबर 6 होगा और y बराबर 7 होगा। तो x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 7 इस तरीके से आ जाता था वैल्यू। बट बेटा डिटरमिनेंट के केस में ऐसा नहीं करना, डिटरमिनेंट के केस में ऐसा नहीं करना है। ये तो होती है मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और ये 2 पैरेलल लाइन खींची है, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। तो कभी ऐसा मत करना डिटरमिनेंट के केस में, जब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू, जब भी अपन को x की वैल्यू निकालनी है, डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करना है, तो हमेशा अपन डिटरमिनेंट को किस तरीके से इवेल्युएट करेंगे सर, अभी आपने बताया था किस तरीके से डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, इसको एक्सपांड करके। तो सबसे पहले इसको करेंगे एक्सपांड 2 इंटू 1 सर 2 इंटू 1 बीच में आएगा सर माइनस, फिर करेंगे सर 4 इंटू 5, इस तरीके से करेंगे, क्रॉस करेंगे सर, ऊपर से नीचे, बीच में माइनस, नीचे से ऊपर 5 इंटू 4, ठीक है सर। इक्वल सर इसको कैसे सोल्व करेंगे, 2x इंटू एक्स सर, 2x इंटू एक्स सर, बीच में आएगा माइनस सर, ऊपर से नीचे, बीच में माइनस सर, नीचे से ऊपर, तो 6 इंटू 4 सर, ये आ रहा है 2 माइनस, ये आ रहा है सर 20 इक्वल टू 2x इंटू एक्स सर 2x स्क्वायर और ये आ रहा है माइनस का 24, ठीक है सर। ये माइनस का 18 मिलेगा, ये आ जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 24 सर, माइनस के 24 को उधर ले जाते हैं तो माइनस 18 प्लस 24 इक्वल टू सर 2x स्क्वायर सर, ये आ जाएगा प्लस का 6 इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x स्क्वायर इक्वल टू 6/2 मतलब कि 3। अब मेरी बात सुनना, x स्क्वायर इक्वल टू 3 आ गया। अब देखो यार इससे पहले भी मैंने काफ़ी कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे देखे थे और तुम्हारा सॉल्यूशन मैंने चेक किया, तो कई लोगों ने तुम में से कई लोगों ने जब भी ऐसी कंडीशन आई, जैसे सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारी, कई क्वेश्चन इससे पहले मैट्राइसिस के भी कुछ क्वेश्चन थे, वहाँ पे मैं बता नहीं पाया था, बट मैंने जब सॉल्यूशन देखा तो ये चीज़ मेरे को लगी कि बता दूं। तो बेटा जैसे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर वैल्यू 1/3 आई, तो याद रखना जब भी ये स्क्वायर हटाओगे तो सर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लगेगा रूट और बेटा बाहर साइन आएगा प्लस माइनस का, किसका साइन आएगा, प्लस माइनस का, तो ये प्लस माइनस साइन लगाना है, ठीक है। अब सुनो, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूँ ना सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू मेरे को 36 मिल रहा है, तो तुम क्या बोलोगे सर,
इधर x की क्या क्या वैल्यू रख सकते हो कि जिसका स्क्वायर करने पर 36 मिले। तो सर x की वैल्यू यदि मैं +6 रखूंगा ना तो +6 का स्क्वायर भी 36 होगा, और -6 रखूंगा तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा 36 होगा। तो इसलिए साइन लगाते हैं। तो याद रखना बेटा, जब भी स्क्वायर हटाओ तो जैसे यहाँ पर स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर लगाऊंगा रूट और बाहर साइन आएगा प्लस माइनस का, किसका, प्लस माइनस का। तो भूल मत जाना, एक दो क्वेश्चन मैंने देखे थे मुझे लगा ये बता दूं तो बता दिया, ठीक है। तो सर यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर लगेगा सर रूट, रूट के अंदर 3 और बाहर आएगा साइन सर प्लस माइनस का। तो x इक्वल टू बेटा आंसर आएगा +-√3। एक और देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड सर ये दे रखा है अपन को 2, 4, 3, 5 और सर इक्वल दे रखा है अपन को x 2x 3 5 के। सबसे पहले तो सर इस टाइप के जब भी अपन को क्वेश्चन दे रखे होंगे तो अपन डिटरमिनेंट को पहले एक्सपांड करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो सर आपने बताया था ऊपर से नीचे 2 × 5 करो, सर 2 × 5, सर बीच में माइनस, सर नीचे से ऊपर 4 × 3, तो सर 4 × 3, सेम सर ऊपर से नीचे x × 5 सर 5x, सर बीच में माइनस, सर नीचे से ऊपर 2x × 3 सर 6x, ठीक है। सर ये आ रहा है 10 माइनस सर 12 इक्वल टू सर 5 - 6, तो सर माइनस का x। सर ये अगर मैं देखूं तो 10 - 12 सर ये माइनस का 2 होगा इक्वल टू माइनस का x। सर माइनस से माइनस कैंसिल तो x बराबर 2, ठीक है। तो ये खत्म इस टाइप के क्वेश्चन अपने, ठीक है। तो इस पैटर्न पे तो अपन ने क्वेश्चन कर ही लिए, ठीक है बेटा। तो ये जो था ना ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था डिटरमिनेंट का, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा सर अपन ने ये पढ़ा कि डिटरमिनेंट क्या होता है। डिटरमिनेंट इज अ नंबर, मतलब कि जब मैं डिटरमिनेंट को सॉल्व करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। अब जितने भी अपन ने डिटरमिनेंट सॉल्व करे बेटा उन सब में देखो 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट जो भी सॉल्व करे तो सॉल्व करने के बाद एक नंबर मिला। तो सर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि डिटरमिनेंट इज अ नंबर। डिटरमिनेंट मेरे को क्या देता है, एक नंबर देता है विच इज एसोसिएट विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। अब सर उसके बाद हमने 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट को एक्सपांड करना सीखा, उसकी वैल्यू निकालना सीखे। तो सर ऊपर से नीचे, बीच में माइनस, नीचे से ऊपर, उस टाइप के हमने क्वेश्चन करे, ठीक है। वो क्वेश्चन करने के बाद सर अब तुम्हें जो क्वेश्चन करने, कुछ क्वेश्चन इनमें से मैंने करा दिए हैं, ठीक है ना, उनको रिपीट करना। तो आज का जो होमवर्क है वो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 7, 8 ये एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन है। 1, 2, 3, 7, 8 ये करने, एग्जाम्पल 1, 2, 5 ये करने। बस इतना सा होमवर्क तुम्हें करके लाना है, ठीक है। कल और मैं इस पे लेक्चर दूंगा और एक्सरसाइज 4.1 अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो बेटा आज का होमवर्क इतना ही है और इतना ही अपन को करना है, दैट्स इट।